आज हम बात करेंगे कनाडा में रहने वालों का एक बहुत बड़ा चैलेंज यानी कनाडा का वेदर। और अगर वो भी स्नो स्टॉर्म आ जाए तो फिर क्या सूरत हाल होती है, कैनेडियन कैसे जो है वो सरवाइव करते हैं और किस तरह से जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखते हैं। हम बात करेंगे इसके बारे में। मैं हूं नौरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नी विद नौरीन। कनाडा के हर पोर्शन में डिफरेंट सूरत हाल होती है। पूरे कनाडा का मौसम एक तरह से नहीं रहता है। जितना जितना नॉर्थ साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे वेदर ज़्यादा ठंडा होता है और ज़्यादा स्नो पड़ती है, तो हर तरफ सूरत हाल डिफरेंट होती है। एनीवे पूरे कनाडा में बहरहाल स्नोफॉल और ठंडा मौसम होना इसकी एक खूबसूरती भी है। बच्चों को तो बचपन से ही स्नो की आदत डाल दी जाती है, यानी जब वो स्कूल जाते हैं तो उनके जो ब्रेक टाइम होता है उसमें उनको बाहर लेकर जाया जाता है ताकि वो जो है वो स्नो के साथ खेलें और जितने भी खेल कूद हैं उनके वो स्नो में कर सकें, ताकि उनके लिए जो है वो मौसम और स्नो जो है वो कोई नई चीज़ ना रहे, वो चैलेंजिंग ना हो इन फ्यूचर। न्यू कमर्स के लिए भी स्नो जो है वो एक चैलेंज होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कनाडा के वेदर के बारे में यूज़ टू होने लगते हैं। उनको मालूम हो जाता है कि हम लोगों को इस मौसम में किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, यानी कितनी लेयर्स पहननी है, और जब भी बाहर निकलना है वो हमने किस तरह से हैट और स्कार्फ जैकेट्स, और वो भी डिफरेंट लेयर्स में। स्नो शूज़ तो बहुत ही लाजमी हैं इस वेदर में। ये हमारा बैकयार्ड है और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो बनाई हुई हैं, और आप ये देखें कि यहाँ पे जो है हमारा स्विंग भी तकरीबन जो है वो कवर हो रहा है स्नो से, और इसके साथ साथ पूरे जो है बैकयार्ड में स्नो ही स्नो नज़र आ रही है। और ये तकरीबन जो है हम अपने बैकयार्ड को एंजॉय नहीं कर सकेंगे और बाहर जा नहीं सकेंगे तकरीबन जो है वो नवंबर टू अप्रैल तक, क्योंकि मौसम जो है वो ठंडा रहेगा। स्नोफॉल तो और पड़ती रहेगी तकरीबन फरवरी तक, और उसके बाद मार्च अप्रैल में भी जो है, मार्च में भी थोड़ी बहुत होती रहेगी और अप्रैल के बाद ही जो है वो वेदर कुछ सही होने लगेगा। ड्राइविंग इज़ अ बिग चैलेंज, क्योंकि स्नो पड़ी हुई हो और अगर स्नो स्टॉर्म आया हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर हम बाहर निकलें तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारी गाड़ियां जो स्किड भी हो जाती हैं, लेकिन ये है कि तकरीबन नवंबर से ही गाड़ियों के जो टायर हैं वो चेंज करवा दिए जाते हैं ताकि स्लिप होने से जो है वो बचा जा सके। और स्पीड जो है वो काफ़ी थोड़ी सी कोशिश होती है कि उसको थोड़ा सा स्लो रख लें अगर स्टॉर्म आया हुआ है या जो है बर्फ़ पड़ी हुई है। काफ़ी हद तक इस स्टॉर्म में आप देखें कि गाड़ी रोड पर भी काफ़ी गाड़ियां कम हैं। अगर आप देख सकते हो सिर्फ ज़रूरी गाड़ियां ही निकली हुई हैं। ये नहीं होता है कि अगर स्टॉर्म आया हुआ है तो सबको बाहर निकलना ज़रूरी है। उसको देखने के लिए कोशिश की जाती है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ज़रूरत के लिए ही बाहर निकला जाए, ताकि अगर जॉब्स पे जाना है या पढ़ाई के लिए जाना है तो इसी सूरत में जाया जाए। उसको हम ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा जो आउटिंग है या हम बाहर निकलने को प्रेफर नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादातर उसको इनसाइड ही एक्टिविटीज़ में रहें। आप देख सकते हैं कि सब लोग जो हैं वो जल्दी जल्दी से स्नो साफ़ कर रहे हैं, अपने घरों से निकल आए हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है जब स्नोफॉल हो जाती है, और स्पेशली जब स्नो स्टॉर्म आया हो तो उसके बाद स्नो को हटाना, चाहे वो शवल के से साफ़ कर रहे हों या फिर स्नो रिमूवल मशीनों से साफ़ कर रहे हों, लेकिन ये भी एक काम है। अगर इस वक्त हम स्नो साफ़ कर लेंगे जब ये अभी फ्रेश स्नो गिरी हुई है तो दिस इज़ ईज़ियर। इसके बाद अगर हम बाद में काम करेंगे, स्नो को साफ़ करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस वक्त स्नो पड़ रही होती है उस वक्त जो है वो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम होता है। लाइक इस वक्त जो है वो आज जब स्नो पड़ी तो इस वक्त -9 हो रहा था, और उसके बाद ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और सर्दी ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी सूरत में जो है वो स्नो भी जम जाती है और साफ़ करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग अपने अपने घरों के सामने की स्नो खुद साफ़ करेंगे। रोड्स पर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ जाती हैं, ट्रक्स जो हैं वो स्नो रिमूवल के वो चलने लगते हैं। बहुत ही अच्छा सिस्टम है यहाँ पे कनाडा में। जब स्नोफॉल होने वाली हो तो उस वक्त सारे ट्रक्स जो है वो रेडी हैं और वो फ़ौरन जो है रोड्स पर आ जाते हैं और साथ साथ जो है वो सॉल्ट डालते रहते हैं
और स्नो जो है वो रिमूव करते रहते हैं। हमारे घर के सामने से भी आप देखें रोड पर से स्नो जो है वो रिमूव हुई हुई है और काफ़ी हद तक क्लीन है और रोड्स भी ऑलमोस्ट साफ़ हो चुके होंगे, क्योंकि तकरीबन जैसे ही थोड़ी सी भी स्नो फॉल रुकती है तो रोड साफ़ करना शुरू कर देते हैं बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। तो ये सारा मैंने आपसे अभी ज़िक्र किया है प्रिपरेशन एंड प्रिकॉशंस ऑफ विंटर वेदर। हम सब जो तैयारियां करके रखते हैं, जिसमें कि हमारी ड्रेसिंग है, जिसमें जैकेट, स्नो शूज़, मफलर, स्कार्फ, ग्लव्स और इसके साथ साथ हीटिंग के भी सारे सिस्टम जो होते हैं घरों में, उसमें भी ये देख लिया जाता है कि फर्नेस वगैरह साफ़ हैं। इस वक्त स्नो के ज़माने में जब जिस वक्त ये स्नो हुई है, जो फर्नेस के जो वॉल्व वगैरह आउटलेट्स हैं उनको भी देख लेते हैं कि वो सारे क्लियर होने चाहिए, वरना घर के अंदर भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जमा होने लगती है, जो कि वेरी डेंजरस है। तो सारे वॉल्व वगैरह वो भी चेक किए जाते हैं इस स्नो के ज़माने में। बिफ़ोर स्नो जो है हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रख लेते हैं, तरीक़े से सब रेडी हो जाते हैं। गाड़ियों के विंटर टायर जो हैं वो लग जाते हैं और गाड़ियों में शावल वगैरह और रख लिया जाता है। विंडशील्ड वाटर जो है जो कि स्प्रे किया जाता है इसके ऊपर गाड़ी के फ्रंट जो है फ्रंट विंडो पे, तो ताकि जो है वो स्नो जो है उस पर जमा ना हो। तो ये सारी तैयारियां जो हैं वो काफ़ी सारा काम लेती हैं। जैसे जैसे नवंबर आता है, नवंबर के साथ ये सब, नवंबर हमारा प्रिपरेशन का ज़माना होता है, इसमें सारी तैयारियां हो जाती हैं। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये सारे स्टॉर्म्स, स्नोफॉल ये सब आते रहते हैं। तो ये काम है। अब ये है कि कनाडा में रहने के सारे ही प्रोसीजर हैं, तरीक़े हैं। कनाडा की ब्यूटी है, हमें मालूम है कि ये सब कुछ यहाँ पे होना है। स्नो ना हो तो भी हमें अच्छा नहीं लगता है और ये एक जो है इसकी खूबसूरती है कनाडा की, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि सारी जो स्नो रात को अगर आप देखें, जैसे कि सारी प्रॉब्लम्स ना हो, तो अगर रात को हम देखें तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऐसे लगता है हर तरफ चांदनी चांदनी फैली हुई है। हर जगह का अपना अपना लाइफ स्टाइल होता है। कैनेडियन लाइफ स्टाइल जितनी हार्ड और मौसम ठंडा होता है, यहाँ के लोग उतने ही खुश मिजाज और पोलाइट होते हैं। इस वक्त काफ़ी जो है वो मौसम ठंडा हो चुका है। ठंडा तो पहले ऑलरेडी था, काफ़ी सर्दी हो रही थी, जैसे मैंने आपको बताया -9 है, इस वक्त -15 के करीब हो गया है। और आप देखें कि ये जो है स्नो रिमूवल ट्रक आए हुए हैं, और ये छोटा सा ट्रक है और बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो रोड्स पर होते हैं, जो रोड की सफाई कर रहे होते हैं। और मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ की जो ज़िंदगी है वो कितनी सख्त होती है, कि इतनी ठंड में ना सिर्फ हमें ये ठंड बर्दाश्त करनी है, बल्कि ये सारी हमारी जो है वो रूटीन का काम है। ये हमारी डेली रूटीन है कि इतनी स्नो के साथ, इतनी ठंड के साथ ये सारे काम भी आपको अपने घर के कामों, अपनी नौकरियों, पढ़ाइयों और डेली रूटीन के साथ साथ ये सारे काम भी करने। और दिस इज़ नॉट द ईज़ी जॉब, ये बहुत ही हार्ड काम होता है। और मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए सब कुछ बाहर आके मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और बहुत मुझे सर्दी लग रही है, सब मेरे हाथ भी शल होने लगे हैं। तो बस मेरी कोशिश थी कि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लोज़ आके दिखाऊं कि ये किस तरह से रूटीन है। और अगर मेरा थोड़ा मौका मिला रोड्स पर जाने का, जैसे कि आजकल तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो मैं जा नहीं सकी हूँ मेन रोड्स पर। तो अगर मेरी कोशिश होगी कि किसी वक्त मैं जो है वो रोड्स का भी आपको दिखाऊं कि किस तरह से काम हो रहे हैं। वो रोड्स की सिचुएशन तो ज़ाहिर है कि वो गवर्नमेंट सफाइयाँ करवा रही होती हैं और एक डेली रूटीन होती है, वो डिफरेंट तरीक़ा कार होता है। लेकिन ये एक आदमी जो है, ये आम जो है, हम लोग किस तरह से इसको हैंडल करते हैं, रहते हैं, ना सिर्फ ड्रेसिंग के अलावा उसके बावजूद ये जो है जो बाकी के काम है वो हम किस तरह से कर रहे होते हैं। स्नो साफ़ करने के बाद जो है उसको बिल्कुल सफाइयाँ करने के बाद इस वक्त जो है मेरे हस्बैंड यहाँ पे जो सॉल्ट है वो भी डाल देंगे। और ये सॉल्ट डालने का मकसद ये होता है कि अब जो है बाकी की जो रह गई है वो थोड़ी थोड़ी सी करके मेल्ट हो जाए। तो ये सारे तरीक़ेकार हैं यहाँ पे रहने के। कोशिश की है, छोटी सी कोशिश है कि थोड़ा सा हमारा जो लाइफ स्टाइल है ये जो स्नोफॉल में वो मैं आपको दिखा सकूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।